तो ये सीधी तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए और अब से कुछ ही देर में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जनता के समक्ष रख देगी। फिलहाल यहां पर अभिवादन मंच पर मौजूद तमाम लोगों का तो पहले रविवार को अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 बीजेपी जारी करने वाली थी, लेकिन लता मंगेशकर के निधन के बाद ये डिले हुआ और अब वो क्षण वो पल आ गया है। सीधी मंच की ये तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह संकल्प पत्र बीजेपी का जारी करेंगे। अवसर पर हम सबके बीच में माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत भाषण करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। देश के लोकप्रिय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी तेजस्वी भारत सरकार के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सुरेश खन्ना जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित उपस्थित यहाँ पत्रकार बने। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की भाई भतीजा बाद लूट खसोट या भ्रष्टाचार की नीति से एक वक्त पिछड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में जनता जनार्दन के सामने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से प्रदेश में विकास जनता ने भरोसा जताया और योगी सरकार प्रचंड जनादेश देकर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाकर मौका दिया। 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी ईमानदारी, कर्मठता और बड़े परिश्रम से जनता की सेवा की और गुंडाराज, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के वादों में हमने पूरा किया और बड़े परिश्रम से जनता की सेवा की और गुंडाराज, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के वादों में हमने पूरा किया। बिना भेदभाव के प्रदेश के सभी घरों में बिजली, पीने का स्वच्छ पानी, कानून व्यवस्था का राज, सुरक्षा और सम्मान, सरकार अनेकों जन कल्याणकारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच की, तो एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह संबोधन यहां पर, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह को स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से पट्टा लाकर अभिवादन उनका यहां पर किया। और अब से कुछ ही देर में जो तस्वीर है जन कल्याण संकल्प पत्र की वो यहाँ पर साफ हो जाएगी, जिसमें गुड गवर्नेंस, राष्ट्रवाद का जिक्र भी हो सकता है, महिला कानून व्यवस्था को लेकर भी फोकस किया जा सकता है। तो कई बड़े वादे जो हैं वो इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी की तरफ से किए जा सकते हैं। 2017 की अगर बात करें तो 24 पन्नों का घोषणा पत्र यहाँ पर बीजेपी ने जारी किया था और माना जा रहा है 200 संकल्प यहाँ पर रखे गए थे उस घोषणा पत्र में। और दोबारा एक बार फिर से जनता के समक्ष घोषणा पत्र जो है
वो जारी कर रही है बीजेपी। सीधी तस्वीरें भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह का जो माहौल है, हलचल है, वो वहां पर देखने को मिल रही है। एक जो दिगण यहाँ पर मौजूद है वो मंच से अपना संबोधन यहाँ पर पेश करते हुए मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तमाम दिग्गज जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और आपसे कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो लोक कल्याण संकल्प पत्र की बीजेपी की तरफ से साफ कर दी जाएगी। यूपी के मन की बात, जिसके अंतर्गत एक विस्तृत अभियान द्वारा हमने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेशवासियों से बात करके उनकी आकांक्षाओं को जाना था। इस अभियान से ऐसा घोषणा पत्र निकला जो जनता की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 के संकल्प पत्र में किए गए वादों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वर्ष 2017 में यूपी के मन की बात अभियान द्वारा संकल्प पत्र की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 2022 के संकल्प पत्र का प्रारूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा एक समिति बनाई गई और इस समिति में मेरी अध्यक्षता में जो समिति बनी उसमें माननीय श्री ब्रजलाल जी सांसद राज्यसभा, माननीय श्री अतुल गर्ग जी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सीमा द्विवेदी जी, माननीय राजेश वर्मा जी सांसद, माननीय विजयपाल सिंह तोमर सांसद, माननीय रीता बहुगुणा जी सांसद, माननीय कांता करदम जी सांसद, माननीय पुष्कर मिश्रा जी प्रदेश संयोजक नीति शोध विभाग, माननीय अरविंद शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष MLC। ये 10 लोगों की समिति निर्मित की गई जिसमें सभी लोगों को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ श्री पुष्कर मिश्रा जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और इस समिति के माध्यम से जनता से सुझाव, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान प्रारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कहनी और कथनी में अंतर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, इसलिए एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अभियान में भाग लेने के लिए, जनता के सुझाव लेने के लिए हमने पूरे प्रदेश में 30,000 से ज़्यादा सुझाव पेटियां रखी और कोने कोने से वीडियो वैन चलाई। विभिन्न समूहों से जुड़ने के लिए हमने विशेष सम्मेलन आयोजित किए। उदाहरण के तौर पर बरेली और आगरा में श्रमिकों, मुरादाबाद में कवियों, शायरों, विभिन्न कलाकारों तथा हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों, मेरठ में पूर्व सैनिक, सहारनपुर में लकड़ी कारपेंटर, वाराणसी में बुनकर, भदोई में कालीन कारीगर, सीतापुर में किसानों और दरी बनाने वाले कारीगरों और कानपुर में शिक्षकों के साथ सम्मेलन आयोजित कर झांसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर आदि में विभिन्न सामाजिक संगठनों, किसानों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों तथा भूमि रहित श्रमिकों से उनके मन की बात जानी और उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए उनके सुझाव एकत्रित किए। अभियान के अंतर्गत हमने एक मिस्ड कॉल नंबर और वेबसाइट भी लॉन्च की थी जिसके माध्यम से जनता अपने सुझाव हम तक आसानी से पहुंचा सके। इस अभियान में सभी 403 विधानसभाओं से कुल मिलाकर लाखों लोगों से जनसंपर्क, मिस्ड कॉल, बैठकें, सभा सम्मेलनों में एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर उनके सुझावों को एकत्रित किया। प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, दलित, पिछड़े और एवं अन्य विभिन्न वर्गों एवं समूह से सुझाव लेकर इस संकल्प को सर्वसमावेशी रूप दिया गया है। और जैसा कि हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी के आधार के ऊपर संकल्प पत्र को तैयार किया गया है जो आज आपको समर्पित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनी। मैं मंच से तो बीजेपी का घोषणा पत्र का ऐलान अभी से कुछ ही देर में होगा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अनुराग ठाकुर, बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। बड़े वादे आज बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से करेगी। सुझाव मांगे गए थे, पूरे प्रदेश में आकांक्षा पेटी रवाना की गई थी और उन सुझावों को देखते हुए बीजेपी ने अपना ये संकल्प पत्र तैयार किया है। और ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट को पेश कर दिया है। 2022 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन कौन से वो बड़े वादे होंगे जिनको लेकर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो 2017 में जिस तरह से बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें जो वादे किए थे, पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे गए। किसानों को लेकर जो घोषणाएं की गई थी,
गन्ना मिलों को फिर से सुचारू रूप से चालू करवाने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान होने से लेकर हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर जो बड़ी घोषणाएं 2017 में की गई थी बीजेपी की तरफ से, वो सभी घोषणाएं पूरी की गई हैं। अब 2022 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो कौन से बड़े वादे होंगे जिनके जरिए बीजेपी सत्ता में आएगी और सत्ता में आने के बाद वो सारी समस्याएं प्रदेश की जनता की, वो सारे वादे पूरे करने की कोशिश की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 2017 के सभी वादे सुरेश खन्ना ने बताया कि पूरे किए गए हैं। मुफ्त राशन दिया जा रहा है पूरे प्रदेश की जनता को। 15 करोड़ से अधिक परिवार के लोगों को प्रदेश सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। फ्री बिजली कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन, तमाम सारे वादे पिछले 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी की तरफ से पूरे किए गए हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारा बटन दबा करके एक भारतीय जनता पार्टी के नए गीत का शुभारंभ करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी। तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कुछ देर में ऐलान करेगी कौन कौन से वादे होंगे 2022 में सत्ता में वापसी के बाद जो जनता के लिए लाए जाएंगे और वादे पूरे